नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये फ़ोटो देखिए, इस फोटो में आपको यहाँ पे एक सज्जन दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। ये सुंदर पिचाई हैं, सुंदर पिचाई। और सुंदर पिचाई जी सीईओ हैं गूगल के। बहुत बड़ी बात होती है गूगल का सीईओ होना। सुंदर पिचाई जी वहाँ पे सीईओ हैं। तो इस फोटो को देख करके किसी के भी मन में ये सवाल हो सकता है कि इस फोटो में सुंदर पिचाई जी किस मशीन के साथ खड़े, कौन सा मशीन है यहाँ पे जिसके साथ खड़े हैं। और शॉर्ट आंसर है कि ये क्वांटम कंप्यूटर है। व्हाट इज अ क्वांटम कंप्यूटर, क्या है क्वांटम कंप्यूटर? तो क्वांटम और कंप्यूटर, क्या है क्वांटम कंप्यूटर? पर क्वांटम कंप्यूटर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या है कंप्यूटर। ओके, क्या है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर तो आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में होगा, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब। जो इवन जो आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच अगर कुछ है, ये सब एक छोटा मोटा कंप्यूटर ही है। पर क्या होता है एक्चुअल में कंप्यूटर? टेक्निकली स्पीकिंग क्या होता है कंप्यूटर? क्योंकि हम क्वांटम कंप्यूटर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर को आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो आप उसमें इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से, माउस से, ये सब के जरिए आप कुछ इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको वो प्रोसेस कर दिया। अब वो प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ आउटपुट इंफॉर्मेशन मिलता है। वो आउटपुट आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आता है और उससे आप, ठीक है, जल्दी प्रोसेस कर दिया तो आप बोलते हो कि कंप्यूटर बहुत फास्ट है और आप खुश हो गए। पर कुछ स्लो कंप्यूटर भी होते हैं, पर दिन पर दिन कंप्यूटर फास्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि हमेशा फास्ट होते जाएंगे, वो अपने लिमिट को हिट कर रहे हैं। पर जो भी है कंप्यूटर्स हैं और क्या प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, ये मोटा मोटी आप समझ लीजिए। कंप्यूटर इज बेसिकली अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को जब आप प्रोसेस करते हो तो कोई पूछ सकता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन बेसिकली है, उसका भी तो डिटेल में हम जा सकते हैं, पर आप ऐसे समझिए कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बिट का इस्तेमाल होता है। जो बिट होता है वो 0 या 1 हो सकता है। वो कभी 0 और 1 हो सकता है। उसको आप ऑन या ऑफ, दो स्टेट ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। फैक्ट जाने अनजाने आप सब लोग अपने डे टू डे लाइफ में बिट्स के बारे में तो बातचीत करते ही हैं। जैसे कि जियो का या किसी भी एयरटेल का या अलग अलग मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल कंपनीज का अब क्या है कि उनका आप डेटा पैक इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं 5 GB तक डेटा पर डे फ्री है। तो वो 5 GB है क्या? व्हाट इज दिस 5 GB? ये तो मतलब सवाल बनता है। तो 5 GB ऐसे सोचिए कि 1 GB जो है वो इतना MB हो गया। ठीक है, और 1 MB हो गया इतना KB, 1 KB इतना बाइट, और 1 बाइट हो गया 8 बिट्स, और 1 बिट है वो 0 या 1 होता है। तो क्या है कि बहुत सारे सीक्वेंसेस ऑफ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसा सीक्वेंस फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन को ऐसे डाले, वो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग किया, कुछ आपको आउटपुट दिया, और वह यही 0 1 का खेल चलता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर हुआ। और इसका एक बहुत फायदे की चीज़ होती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जैसे बहुत सारे लोग आजकल चैट जीपीटी के बारे में जानते होंगे। चैट जीपीटी बहुत काम की चीज़ है। चैट जीपीटी है, उसमें लोग तरह तरह का फोटो बना रहे हैं, उससे आप मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं। एआई तो मतलब बहुत पॉपुलर हो रहा है। रोबोट वगैरह आप लोग देखते होंगे। रोबोट क्या है? रोबोट से के अंदर भी एआई होता है। क्लाइमेट मॉडलिंग बहुत ही जरूरी चीज़ है। क्लाइमेट को मॉडल करने के लिए भी
आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ओवर द टाइम देखें कि अभी हमारे पास बहुत सारे बड़े पावरफुल कंप्यूटर्स जो हैं इस काम में लगते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं उसको, जो इस काम के लिए लगते हैं। फिर अगर फाइनेंस हो गया, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में कैसा ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट करें ना करें, ये सब चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे भी बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। तो कंप्यूटिंग और कंप्यूटर्स, इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे, आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि बेसिकली क्या है। कुछ एक डिवाइस जैसा है कि जिसमें आपने क्या क्या कुछ इंफॉर्मेशन को डाला, और वो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हुई, और वो प्रोसेसिंग जितनी फास्ट होगी उतना ही हमारा फायदा होगा। कई बार आप देखते हो कि पहले के टाइम पे क्या हो रहा है कि हैंग कर गया, वो क्या प्रोसेस नहीं कर पाया। ऐसा कई बार होता है कि उतना पावरफुल कंप्यूटर ही नहीं है कि, तो जब लोग जाते हैं तो बोलते हैं हाँ हम थोड़ा, हमारे स्पेसिफिकेशन अच्छे थे, हमें ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है। पर जितना भी ज़्यादा आप पावरफुल कंप्यूटर आप ले लो, आप दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर ले लो, समिट सुपर कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, आप IBM का ले लो, ये जो भी ले लो, कई सारे ऐसे टास्क हैं जिसको ये ठीक से मॉडल नहीं कर पाते हैं, ठीक से सिमुलेट नहीं कर पाते हैं, उन पे ठीक से कंप्यूटेशन नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग का हम बात कर रहे थे, और क्लाइमेट मॉडलिंग, वेदर फोरकास्टिंग, क्या कई दिन हम ऐसे बोलते हैं कि आज बारिश होगा और उस दिन बारिश नहीं होता है। मे बी सारे पैरामीटर्स को हमने ठीक से नहीं लिया, मे बी प्रॉपर मॉडलिंग नहीं हो पाई, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। कई सारे जो दवाएं बनती है उसको लेकर के भी, जो ड्रग डिस्कवरी को लेकर के, ड्रग डिस्कवरी का जो टास्क है, ये सब दवाएं वगैरह बनने में यहाँ पे आपका जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर्स हैं वो ठीक से नहीं पावरफुल काम कर पाते हैं। इवन AI के लिए हमें और पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए अगर हम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग टास्क कर पाए, तो ड्रग डिस्कवरी, वेदर फोरकास्टिंग, सो। तो इवन फाइनेंस को अगर ठीक से मॉडल करना है, मोर इम्पोर्टेंटली ये नेचर में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों को ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए। तो हम जो बीच में जो प्रोसेसिंग हो रहा है, इंफॉर्मेशन को जो हम बीच में डाल रहे हैं, जो आपको मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन को ऐसे डाला, और ये जो बीच में ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस प्रोसेसिंग का जो तरीका है उसको थोड़ा बदला जाए? ठीक है, तो बेसिकली आपने इनपुट लिया, आउटपुट आया, आपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर बेसिकली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, और जो इंफॉर्मेशन है वो 0-1 बिट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे बेसिकली बिट्स प्रोसेस हो रहे हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है कि ये जो बिट है, बिट के बजाय हम क्वांटम बिट्स की बात करते हैं। हम बिट्स की बजाय हम क्वांटम बिट्स का बात करते हैं इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आपके पास क्या है, बिट है जो कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। आपका जो क्वांटम बिट है, जिसको क्यूबिट भी बोलते हैं, क्वांटम बिट जो कि क्यूबिट भी बोलते हैं, वो 0 भी हो सकता है। इसका थोड़ा एक इंटरेस्टिंग नोटेशन है, आप ऐसे करके इसको नोट करते हैं। 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, या उसका सुपरपोजिशन भी हो सकता है। सुपरपोजिशन मतलब वो 0-1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, पर बहुत सारे वो पॉसिबिलिटीज, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज वो ले सकता है क्यूबिट। और ये तो है रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन का बात, मतलब इंफॉर्मेशन आपका ऐसे आप स्टोर कर सकते हो। पर नॉट ओनली दैट, आप बेसिकली आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोसेस भी कर सकते हो। तो ये जो इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन और जो प्रोसेसिंग है, उस पे हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बीच में जो आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा था, इधर इनपुट आया, इधर आउटपुट आया, ये जो प्रोसेसिंग है वो आप यू आर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स देयर।
ये क्वांटम फिजिक्स एक थ्योरी है जो आज से 100 साल पहले आई थी। 2025 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम है। यूनेस्को इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज किया और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके बारे में कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, टॉक्स हो रहे हैं और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये जो क्वांटम फिजिक्स का रूल का इस्तेमाल करके आप प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें जो इसको हम बोलते हैं क्वांटम सर्किट। तो अपने डेटा को क्यूबिट्स के फॉर्म में आप रखते हैं, क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमारे पास बिट्स था, बिट्स के जगह पे क्यूबिट्स हो गया। और क्लासिकल जो हमारे कंप्यूटर्स उसमें रेगुलर सर्किट होते हैं, यहाँ पे हो जाता है क्वांटम सर्किट, जहाँ पे मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस करते हैं। और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट, कोहेरेंस, मैजिक, वेल नोन लोकेलिटी, कॉन्टेक्चुअलिटी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है जहाँ पे अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है। हम आने वाले कई सारे वीडियोज में इनके बारे में भी कभी हम चर्चा करेंगे। तो हमने बेसिकली बात किया कि आपका बेसिकली अपने क्यूबिट्स कुछ लिया और उस पर आप कुछ क्वांटम सिस्टम्स का इस्तेमाल करके आप उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटिंग हो रहा है वही बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग है। ठीक है। तो अब इस तरह के कंप्यूटिंग का क्या फायदा है? तो इन 1995 पीटर शोर हैड अ पेपर जहां पे उन्होंने दिखाया था कि देयर इज दिस टाइप टास्क कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिस्क्रीट लॉगरिथम कुछ टास्क है जो कि आप क्वांटम कंप्यूटर पे काफी फास्ट कर सकते हो। यू कैन डू इट इन पॉलिनोमियल टाइम। अब ये दिखने में तो बड़ा एकेडमिक टाइप का लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या है, पर आप ये समझिए कि आपके जो एटीएम कार्ड जो मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है, आप उससे जो पैसे आप जो बैंक में स्टोर करते हैं या इंटरनेट पर जा करके जो हम बातचीत करते हैं, ये सारे जगह पे जो सिक्योरिटी और जो सेफ्टी है वो इस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इस प्रॉब्लम नॉर्मली हार्ड माना जाता था, पर क्वांटम कंप्यूटर से आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत जल्दी। मतलब हैकर्स इस पेपर के जो टेक्निक्स हैं इसका इस्तेमाल करके आपका बैंक का पैसा उड़ा ले सकते हैं। ये तो बहुत क्रूड तरीके से मैं बोल रहा हूं, पर इन जनरल साइबर सिक्योरिटी के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स कैन बी अ बिग चैलेंज। तो इसीलिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग काफ़ी इसको लेकर के दे आर इंटरेस्टेड इनटू इट, द एजेंसीज आर वरीड एंड देयर इज अ क्वांटम रेस वेयर बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर इन अ रेस एंड दे आर ट्राइंग टू बिल्ड बिगर एंड बेटर क्वांटम कंप्यूटर्स। इसका सिक्योरिटी में तो है ही इम्प्लीकेशन, फाइनेंस में, एआई में, ड्रग डिस्कवरी में। इनफैक्ट देयर फील्ड्स लाइक क्वांटम एआई, क्वांटम फाइनेंस एंड क्वांटम केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इन क्वांटम केमिस्ट्री वी फोकस ऑन लाइक ड्रग डिस्कवरी प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या है कि क्वांटम कंप्यूटर से हमारे ऐसे काम जो कि कई साल लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं, वो मिनटों में हो जाएंगे। तो ये तो बहुत ही मजेदार बात है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे टास्क जिसको करने में आपको 10,000 साल 20,000 साल लग सकते हैं, वैसे टास्क आप एक दिन में कर दे सकते हो, कुछ घंटों में कर दे सकते हो। तो इसीलिए अभी लोग लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे क्वांटम कंप्यूटर बनाने में जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के वैज्ञानिक। तो सवाल ये है कि अगर इसके आगे और गहराई में, हमने तो आपको एक ऊपर से एक पिक्चर दिया, मोटा मोटी बताया कि क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग, पर अगर इसके आगे आपको अगर और गहराई में समझना है तो हम क्या करें? तो और गहराई में समझने के लिए ये तो गहराई नहीं होगा, पर मतलब हाई लेवल ये आप बच्चों को दे सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर बेबीज। स्कॉट एरनसन ने एक किताब लिखी है क्वांटम कंप्यूटिंग सिंस डेमोक्रिटस, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इससे आपको थोड़ा गहराई में पता चलेगा। और अगर आप रिसर्च लेवल पे जाना चाहते हैं और मतलब इसको एज ए रिसर्चर समझना चाहते हैं, तो नील्सन एंड चुआंग का है क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, जो कि आप पढ़ सकते हैं।
और ये ऑर्डर एकट का एक यूट्यूब पे कोर्स है क्वांटम कंप्यूटिंग का, जो कि आप सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको क्वांटम कंप्यूटिंग इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।